हाथ में दीपक जला करके घर के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो शायद वो सूर्य से मिल भी जाती है, लेकिन जो चीज है नहीं वह मिल कैसे सकती है। ऐसे ही मेरे भागवत प्रेमियों, मेरे पिता पुत्र भैया, मेरी भागवत स्वरूप बहन बेटी भैया, हम सुख को बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन सुख तो हमारे अंदर ही है। अगर हम अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें तो वो सुख हमसे दूर नहीं है। और ऐसा करने के लिए हमें सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर सकते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। रूपारस्य अंधकारो ही रूपारस्ते जो उच्चते अज्ञान ग्रासतम ब्रह्म गुरुरेव निशंसते। क्योंकि वो माने अंधकार और वो माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु है। इसीलिए हम सबको गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु बनाना भी चाहिए। गुरु बनाना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है, क्योंकि जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तब तक ये आवागमन मिट नहीं सकता है। क्योंकि अगर आपने गुरु नहीं बनाया तो कई बहुत से सिद्ध पुरुष जो संत महात्मा होते हैं वो तो जिनके गुरु नहीं होते हैं तो उनके हाथ का पानी भी पीने का निषेध करते हैं। तो इसीलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। हे गुरुदेव समैया है कर दो नजरिया रे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आगे विदुर जी ने सृष्टि उत्पत्ति का प्रश्न किया तो मैत्रेय जी कहने लगे, भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि एको अहम बहुश्यः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसा विचार नारायण भगवान ने किया तो उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हो गया और उसमें से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी को आदेश कर दिया कि जाओ तुम सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तामसी सृष्टि बनाई। अब वो ब्रह्मा जी को ही मानने को तो ब्रह्मा जी ने उसका त्याग कर दिया। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी ने एक मानव सृष्टि बनाई, एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाया, मनु और शत्रुपा का जोड़ा बनाया। तो यही हमारे आदि पुरुष कहलाए। अब ब्रह्मा जी ने आदेश कर दिया कि जाओ तुम सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि को उत्पन्न करो। तो मनु महाराज बोले कि महाराज पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। अब तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, समाधिस्थ हो गए। तभी उनकी नासिका से एक बरहा का बालक निकला तो उसने देखते विशाल रूप धारण कर दिया। बोलिए बारह भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे, राजा जब भगवान रसातल से पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तभी रास्ते में हिरणाक्ष नामक राक्षस मिल गए। अब परीक्षित महाराज को शंका हो गई कि इस रसातल में ये राक्षस कहाँ से आए। सुखदेव जी बोले, राजा इसके लिए मैं तुम्हें एक दूसरी कथा सुनाता हूँ। एक कश्यप नाम के ऋषि थे, उनकी 13 पत्नियां थी। तो उनमें सबसे बड़ी थी दिति और अदिति, वे 2 पत्नियां सबसे बड़ी थी। तो दिति एक दिन संध्या के समय काम भाव लेकर के अपने पति ऋषि कश्यप के पास में पहुंची। तो ऋषि कश्यप कहने लगे, देवी ये समय काम के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि संध्या के समय भगवान शंकर जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। इस समय स्त्री संग करने से पाप लगेगा, भगवान का अपमान होगा। लेकिन दिति ऋषि कश्यप से जबरदस्ती कर दी। अब उसके दुराग्रह के आगे भगवान भी झुक गए, ऋषि कश्यप झुक गए। तो उसी समय दिति के गर्भ ठहर गया। अब तो दिति को अपनी भूल का एहसास हुआ तो क्षमा याचना करने लगी। कश्यप ने कहा, तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित समय का पालन न करें जैसे तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। जैसे दोनों पक्षों की द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, 14, पूर्णिमा, अमावस्या, जितने भी पर्व आते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब दिति ने जाना कि गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई, ऋषि कश्यप के पैरों में पड़ गई। तो ऋषि कहने लगे, देखो श्राप लगा है, पुत्र तो राक्षसी होंगे लेकिन इतने बड़े राक्षस होंगे कि उन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। दिति बोली, फिर तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो महान भक्त बनेगा, जगत में प्रहलाद के नाम से विख्यात होगा। आज दिति ने
सोचा कि मेरे पुत्र जब देवताओं को कष्ट देंगे, तो उसने ये ऐसा विचार करके 100 वर्ष तक गर्भ धारण करके रखा। सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। सभी देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास में गए और उनसे पूछने लगे कि दिति के गर्भ में कौन है। तो दिति के गर्भ में जो थे, ब्रह्मा जी ने उनकी कथा सुनाई। कहने लगे कि एक बार मेरे मानस पुत्र शतकादि ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक में पधारे, तो भगवान का दर्शन करने चाहते हैं, लेकिन अंतःकरण के शुद्ध होने पर ही भगवान का दर्शन होता है। देखो, अंतःकरण के 4 विभाग होते हैं। जब अंतःकरण संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहते हैं। जब वो किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं। और अगर उसमें क्रिया का अभिमान आ जाता है तो उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। इन चारों की शुद्धि के बिना परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। और चारों शुद्ध होते हैं ब्रह्मचर्य के द्वारा। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए और 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए तो वहाँ जय और विजय मिले। और उन्होंने रोका तो सनत कुमार ने कहा कि हम तो अपने माता पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो द्वारपालों ने कहा कि हम आपको अंदर से आज्ञा मिलने पर भी आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं पर रुके। और सनत कुमार ये सुनकर के क्रोधित हो गए। क्रोध देखो काम का छोटा भाई होता है। अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुषों का पतन काम से नहीं होता, क्रोध के कारण होता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष जब 7वें द्वार पर आगे बढ़ता है तो उसे जय और विजय रोकते हैं। योग के 7 आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। यही 7 द्वार हैं। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चित्त और धारण का अर्थ है सर्वांग का चित्त। अनेकों सिद्धियां धारण में विघ्न डालती हैं। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय, कीर्ति और प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप हैं। और देखो, कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य को नहीं छोड़ता। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी भक्ति होती है। प्रतिष्ठा का मोह आते ही भगवान के द्वार से वापस लौट कर सनत कुमार ने क्रोधित होकर के जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाओ, राक्षस हो जाओ, क्योंकि राक्षसों के मन में विषमता होती है, इसीलिए तुम दोनों राक्षस हो जाओ। सनत कुमारों ने के श्राप से वही जय विजय दिति के गर्भ में आए और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा आज समय में काम भोग करने के कारण दिति के गर्भ से जो निशाचर पैदा हुए हैं, काम के अधीन मत हो। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। लोभ बढ़ने पर पाप बढ़ जाता है। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है और पाप के बढ़ने पर धरती रसातल में चली जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्याकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्याकश्यप ने बहुत कुछ उपभोग किया।
भोग बढ़ता है तो पाप बढ़ता है। और हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु के संहार के लिए भगवान ने बराह और नरसिंह का अवतार धारण किया। हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु लोभ के प्रतीक हैं। काम को मारने के लिए भगवान ने एक ही अवतार लिया है। रावण पर काम के प्रतीक हैं, एक ही अवतार लिया, यानी क्रोध को मारने के लिए। शिशुपाल क्रोध का अवतार है, किंतु लोभ को मारने के लिए भगवान को दो अवतार लेने पड़े, बराह और नरसिंह अवतार। सत्कर्म में लोभ विहीन कर डालता है और लोभ को संतोष के द्वारा ही मारा जा सकता है। जब जीवन में संतोष आ जाता है तभी लोभ दूर हो जाता है। हिरणाक्ष लोभ का प्रतीक है और बड़ा भगवान संतोष का प्रतीक है। अब हिरणाक्ष की इच्छा हुई कि मैं स्वर्ग में से संपत्ति ले आऊं, तो उन्होंने अदिति के कुंडल चुरा लिया। अब दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ गया। अब एक बार पाताल में गया, वरुण देव से लड़ना चाहता है, तो वरुण देव ने कहा कि जा रसातल से बराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, तो उनसे जाकर के लड़। अब हिरणाक्ष रसातल में आ गया, बराह भगवान से लड़ना चाहता है, लेकिन वेदांती लोग कहते हैं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, इसीलिए बिना बहाने किसी से झगड़ा भी नहीं होता। आप रामायण में देख लीजिए, भगवान राम जब वनवास में गए तो उनका उद्देश्य केवल रावण से युद्ध करना था, लेकिन 13 वर्ष निकल गए, युद्ध करने का कोई बहाना नहीं मिला। अंतिम वर्ष चल रहा था, तभी बहाना बनकर के शूर्पणखा आ गई और भगवान राम से कहने लगे कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विरचा विचार। तो कहने का भाव है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, तो बिना बहाने किसी से झगड़ा नहीं। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगायुष धान मृग के ग्राम। आज हिरणाक्ष भगवान से लड़ना चाहता है। हिरणाक्ष भगवान को देख करके हंसने लगा और कहने लगा कि अरे ये वन गोचर कहाँ से आ गया। वन गोचर मतलब जंगली सुअर को कहते हैं। अब भगवान को जंगली सुअर कहा तो भगवान ने कह दिया उसे, अरे ग्राम सिंह कहाँ से आ गया। अब आज आप किसी व्यक्ति से ग्राम सिंह कह दो तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ग्राम सिंह किसे कहते हैं। बड़ा खुश होगा कि भाई मुझे तो ग्राम सिंह कहा जा रहा है, लेकिन पता है ग्राम सिंह किसे कहते हैं, कुत्ता को कहते हैं। अब भगवान ने उसे कुत्ता कह दिया। अब तो दोनों में झगड़ा होने लगा और लड़ते लड़ते शाम हो गई। आकाश मार्ग में खड़े देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इसे शीघ्र ही मार दो, अगर रात हो गई तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। अब तो बड़ा भगवान ने एक ही घूसा मारा और हिरणाक्ष के प्राण निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को आदेश दिया कि संतान पैदा करो, तो मनु महाराज के 5 संतान पैदा हुए। देवहूति, आहुति और प्रसूति नाम की 3 कन्या पैदा हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। सबसे पहले माता देवहूति के वंश की कथा आती है, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और इनके यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की।
सुखदेव जी कहने लगे, राजा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे ऋषि कर्दम। अब ब्रह्मा जी ने ऋषि कर्दम को ग्रस्त में जाने का आदेश दे दिया कि तुम ग्रस्त में जाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन कर्दम मुनि तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। बड़ी कठोर तपस्या की, शरीर में केवल हड्डियां रह गई हैं, ऐसी तपस्या। तो भगवान प्रसन्न हो गए कि कहा वरदान मांगे। तो ऋषि कर्दम बोलने के, प्रभु आप तो जानते ही हो मुझे ग्रस्त में जाने का वरदान मिला है, इसीलिए मुझे एक ब्रह्मा जी ने मुझे ग्रस्त में जाने के लिए आदेश दे दिया है। इसीलिए मुझे एक ऐसी पत्नी मिल जाए जिससे मेरा सहयोग बना रहे, मुझे सत्संग करने वाली पत्नी मिल जाए, मुझे प्रभु की ओर ले जाए। मेरे मन में कभी पाप आ जाए तो वो मुझे पाप करने से रोक दे, ऐसी पत्नी मिल जाए। एक निवेदन करूं, सद्गुण संपन्न पत्नी मिल जाए, ये कम भाग्य का सौदा नहीं है। क्योंकि ज्यादातर देखने में आता है कि बेचारे अगर पति धार्मिक हैं तो पत्नियां अधार्मिक होती हैं, और अगर पत्नी धार्मिक होती है तो पति अधार्मिक होते हैं। दोनों ही सत्संग करने वाले बन जाए, ये तो भाग्य का सौदा है। दुर्गा सप्तमी में एक भक्त प्रार्थना करता है, पत्नी मनोरणाम देही मनोव्रतान सारिणी तारिणी दुर्गे संसार सागर से क्रोध भगवान। भक्त प्रार्थना करता है कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिल जाए जो मुझे संसार सागर से पार करा दे। वास्तव में पत्नी नाम उसी का है जो अपने पति का पतन न हो। लेकिन आजकल तो ऐसी पत्नियां रह गई हैं कि भैया कचू पूछू, भोले बाबा की पिंडी पर तो जाकर के एक बाल्टी पानी चढ़ाती है और अपने पति को घर में एक गिलास पानी तक नहीं देती। ऐसी भक्तानियां, ऐसी पत्नियां रह गई। वाह भक्तानियां, कल्याण हो जाएगा। और भैया कोई कोई तो ऐसी करकशा होती है कि कचू पूछो ही मत। एक भगत जी की पत्नी कराना हो तो सीधा करता। और जैसे अब अधिक मास का महीना चल रहा है, सावन के महीने में बहुत से लोग गए थे गंगा जी के लिए, तो ऐसे ही पूरा गाँव गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है। अब भगत जी के मन में भी बड़ी लालसा लग रही कि भाई मैं भी गंगा स्नान करके जाऊं। जैसे जब संग के साथी सभी जाते हैं तो मन में तो विचार आ ही जाता है। जैसे अब अधिक मास का महीना चल रहा है तो बहुत सी माताएं, बहुत से भैया 84 ब्रज की परिक्रमा करने के लिए गए हैं। तो ऐसे ही उस भगत जी के मन में भी बड़ी लालसा कि मैं भी गंगा स्नान करके जाऊं। तो वो अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, देख पूरा गांव गंगा स्नान करने जा रहा है लेकिन हम नहीं जाएंगे। पत्नी बोली, हम क्यों नहीं जाएंगे? जब भाई पूरा गांव जा रहा है तो हम तो खूब जाएंगे, हमारे घर का ही की कमी है। भगत जी बोले, ठीक है देवी, तू कह रही है तो चलेंगे, लेकिन कछु खाने पीने को कछु नहीं ले जाएंगे। भक्तानी बोली, हम तो खूब करिया पतरिया करेंगे, यहाँ भी खाएंगे और गंगा जी के घाट पे खाएंगे। और उसने खूब बनाया भैया गंगा जी पहुंचे। भगत जी वो उल्टा कहना भूल गए और सीधा कहना लगे। भगत जी बोले, देख देवी, ज्यादा भीतर मत जाइए, हम तो बाढ़ बाढ़ और बह जाएगी जब। भगतानी बोली, इतनी दूर से तो गंगा स्नान करने आए फिर भी पार करना। और तो भगतानी जैसे ही उसमें अंदर गई तो गंगा जी की धार बहुत बह रही थी तेज रफ्तार से, तो उसमें बह गई, डूबने लगी भगतानी। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक गाय आ गई। अब भगतानी ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली। भगत जी बोले, ठीक है देवी, अब तक जो कुछ भी हुआ सब ठीक है,
लेकिन अब कुछ मत छोड़ दिए। और इतना जब भगत जी ने बोला तब भगतानी बोली ले मैंने कहा हम तो अच्छी छोड़ी। अब तो भगतानी ने पूछ छोड़ दी और राम नाम सत्य हो गए। बेचारे भगत जी बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। गंगा जी बह रही है पूरब की ओर और भगत जी चल रही है पश्चिम की ओर। अब वहां एक संत महात्मा मिल गए। संत महात्मा बोले भैया क्या बात है, तू तो गंगा जी का आके भी दुखी हो रहा है। भगत जी बोले महाराज क्या बताऊं, इसमें डूब करके मेरी पत्नी मर गई है। महात्मा जी बोले भले आदमी, वो बह के पूरब की ओर जा रही होगी और तू पश्चिम को जा रहा। भगत जी बोले महाराज जो पूरा जीवन उल्टा चलते है सके कि मरने के बाद भी उल्टी जा रही हो। तो कहने का भाव वही है कि पत्नी वही है जो अपने पति का पतन न होने दे। शास्त्रों में पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया है। और सारी जिंदगी रे भैया सारी जिंदगी, सारी जिंदगी रे भैया सारी जिंदगी सोते सोते में बिताए गई। अच्छा आपको के हाथ खड़े करिए जो नाई जिन पे नाई ये पड़ोसी के वाले जो पता नहीं हो जा सोते सोते बेटा Oh
बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। भगवान ने कह दिया है कि आज से 30 दिन मनु महाराज अपनी पुत्री देवती को लेकर के तुम्हारे पास में आएंगे और तुम उनके साथ विवाह कर लेंगे। और तो 30 दिन मनु महाराज अपनी पुत्री देवती को लेकर के ऋषि कर्दम के पास जाए। कर्दम बोले देवी, कर्दम जी ने उनके विवेक की परीक्षा की। उन्होंने 3 आसन बिछा दिए और सभी को बैठने के लिए कहा। तो मनु और शत्रुपा तो बैठ गए, लेकिन माता देवहूति नहीं बैठी। कहने लगी कि पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं, कि भविष्य में मेरे पति होने वाले हैं और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठेंगे तो पाप लगेगा और नहीं बैठे तो देने वाले का अपमान होगा। ऐसा विचार करके माता देवहूति ने अपना दाहिना हाथ रखा और आसन पर बैठे। मनु और शत्रुपा ऋषि कर्दम से कहने लगे कि हम अपनी पुत्री को आपको अर्पण करना चाहते हैं। तो ऋषि कर्दम बोले कि मैं तुम्हारी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं एक संतान होते हुए गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा। मनु और शत्रुपा बोले बेटी अभी तेरा विवाह तो हुआ नहीं और ये तो बाबा जी होने की बात कह रहा है, पूरी देख ले। तो देवहूति बोली कि पिताजी मुझे भी ऐसे ही जितेंद्र पति की इच्छा थी। और तो मतलब देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ में हुआ। तो ऋषि कर्दम विचार करने लगे कि देवहूति कह रही थी कि मुझे भी ऐसे ही जितेंद्र पति की इच्छा थी, वास्तव में इच्छा थी या फिर वैसे ही करेगी, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ऋषि कर्दम
12 वर्ष के लिए समाधि लगा करके बैठे। अब वो माता देवहूति वहीं पर रह करके 12 वर्ष की सेवा करती रही। अगर आजकल किसी कोई स्त्री होती तो दूसरी जगह से जाकर के शादी करवा लेती, विवाह कर देती, लेकिन माता देवहूति ऋषि कर्दम की सेवा करती रही। और ऋषि कर्दम की 12 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो देखा तो एक वृद्ध महिला सामने खड़ी है। तो उन्होंने पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो वह कहने लगी कि आज से 12 वर्ष पहले एक ऋषि अपनी पुत्री को लेकर के तुम्हारे पास में आया था, उसका विवाह आपके साथ में हुआ था, कुछ याद आता है? तो ऋषि कर्दम ने कहा हाँ देवी, कुछ कुछ याद आता है। तुमने यहाँ रहकर के मेरी 12 वर्ष तक सेवा की, तुम्हारे उपकार अनंत है, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। तो माता देवहूति कहने लगी कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा आपने कहा था कि एक संतान होते ही व्यस्त जीवन का त्याग कर दूंगा, तो मुझे एक संतान दे दे। तो ऋषि कर्दम ने देवहूति को दिव्य शरीर प्रदान किया और एक ऐसा विमान तैयार किया कि उसमें बैठने के बाद जहाँ जाने की इच्छा हो जाए वो वहीं पर न जाए। आज दोनों उस विमान में बैठ गए और पूरे भूमंडल का भ्रमण कर गए। और जब लौट करके आए तो माता देवहूति के यहाँ 9 कन्याएं पैदा हो गई। देखो भैया, जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ भगवान कपिल पधारते हैं। 9 कन्याओं का अर्थ है नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासी साख्य मातम निवेदनम। नवदा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं मिलता और नवदा भक्ति सिद्ध होने पर ही कपिल भगवान पधारते हैं। और भक्ति ही ज्ञान रूप में बदलती है। भक्ति के बाद में ज्ञान आता है। ज्ञान की माता है भक्ति। जिसकी नवदा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसको ज्ञान नहीं मिलता। और शास्त्र की दृष्टि के अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति में पहले दासो अहम आता है और फिर सो अहम आता है। भक्ति के बाद में ज्ञान आता है। आज ऋषि कर्दम के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ऋषि कर्दम संन्यास लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन माता देवहूति बोली रहे आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र के बाद में संन्यास लो, फिर इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? ऋषि कर्दम कहने लगे देवी, तुमने संसार के सारे भोगों को जीत लिया है, फिर भी तुम्हारी पुत्र की इच्छा है, तो तुम्हारे घर कोई साधारण बालक जन्म नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो स्वयं भगवान को आना है। आज माता देवहूति के गर्भ में स्वयं भगवान आ गए। देवता स्तुति करने लगे। गर्भस्य हरि की प्रार्थना कर जोड़े करे करने लगे। वो परे प्रभु तुम आ रहे, भाग्य हम सबके जगे। आज भगवान के जन्म का सुंदर समय आ गया। माता देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले कपिल भगवान की। कर्दम और देवहूति की तपस्या और आतुरता से भगवान उनके घर पुत्र बनकर के आए। योगी जन योग से ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं, किंतु संसारी लोग भक्ति से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कपिल भगवान के जन्म के लेने पर देवहूति ने कहा कि अब तुम संन्यास ले सकते हो। आज ऋषि कर्दम भगवान की झांकी को दर्शन करने लगे। प्रभु मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। तभी तक ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आ गए। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में किया। अत्रि को अनुसुईया, वशिष्ठ को अरुंधति, मरीच को कला, आकिरा को श्रद्धा, भृगु जी को ख्याति,
अर्थवा को शास्त्री का विवाह हुआ। आज ऋषि कर्दम प्रभु की मनोहर झांकी को मन में बसा करके जंगल को चले गए और भजन करने लगे। और एक दिन माता देवती ने विचार किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे पति इतने बड़े भक्त, मेरी कन्याएं इतने बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही और मेरे घर में स्वयं भगवान जन्म लेकर के आए। अगर बहती गंगा में स्नान नहीं किया तो मैं मूर्ख नहीं। आज माता देवती ने चंदन लगाया, पीतांबरी पहनाई और करदनी बांधी और चौकी पर बिठाया और कपिल भगवान का दर्शन करने लगे। यही से प्रारंभ होता है देवती संवाद। माता देवती कहने लगी, प्रभु इंद्रियां मुझे अपनी ओर खींचती हैं। आंख कहती है कि सुंदर सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनो, जिह्वा कहती है सुंदर भोज्य पदार्थ लो। प्रत्येक इंद्रिय प्रभु मुझे अपनी ओर खींच रही है। और दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है? मन का होता है, शरीर का होता है या इंद्रियों का होता है? और मुक्ति मन की होती है या आत्मा की होती है या शरीर की होती है? आज इस मन को बस में करने का तरीका क्या है? तो कपिल भगवान कहने लगे, माता इंद्रियों को तो बस में करना ही चाहिए, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं उसका जीवन महान नहीं बनता। ये शरीर एक रथ के समान है। ये शरीर एक रथ है, इसमें इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है और बुद्धि रूपी सारथी है और आत्मा ही इसका रथी है। अगर मन रूपी लगाम आपने सही पकड़ रखी है तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े आपको गंतव्य स्थान पर ले जाएंगे, और अगर लगाम ढीली हो गई तो ये आपको गड्ढे में डाल देंगे। कपिल भगवान कहने लगे, माता अगर इंद्रियों को इंद्रिय बस में नहीं होती है तो इनका मुख भगवान की ओर मोड़ो। कान अगर तुम्हारे संगीत सुनना चाहते हैं तो भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान के नाम का कीर्तन सुनो। अगर तुम्हारी आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं तो भगवान की झांकी का दर्शन करो। अगर तुम्हारी जिह्वा सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ चाहती है तो पहले भगवान को भोग लगाओ और उसके बाद में स्वयं खाओ। आज परमात्मा की मंगल में झांकी का दर्शन करें। देखो, परमात्मा की झांकी में तो वो आकर्षण है जो एक बार देख लेता है बस वो उसी का हो जाता है। आगे कपिल भगवान कहते हैं, माता आपने जो बंधन वाली बात कही तो बंधन आत्मा का नहीं होता, मुक्ति आत्मा की नहीं होती। बंधन और मुक्ति तो मन की होती है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षे बंधा विषय संगो मुक्त ब्रेक विद्रवस्य मनः। ये मन जब विषयों में आसक्त रहता है वही बंधन का कारण है, और जब मन निर्विषयों में आसक्त हो जाता है तभी मुक्ति हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से तो मन ही करत भजी। मन से बंधन है और मन से मुक्ति है। मन के सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख और दुख का दाता है मन। अहंता और ममता उन्हें छोड़ दोगे, छोड़ने पर ही आनंद मिलता है। और मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। जप से मन की मलिनता चंचलता दूर हो जाती है। सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन
ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कपिल भगवान कहते हैं माता, ये मन अनादिकाल से इस संसार में भटकता हुआ आया है। मन को सुधारने का उपाय तो केवल सत्संग है। सत्संग से मन सुधरता है। देखो आसक्ति को आत्मा का बंधन मानती है, लेकिन जब वही आसक्ति संतों के प्रति हो जाए, तो संतों संग हो जाए, तो वही मोक्ष का रास्ता बन जाती है। देवकी कहने लगे, आप सत्संग की आज्ञा देते हो, किंतु मुझे तो संसार में कहीं भी कोई संत ही नहीं दिखाई देता। कपिल भगवान ने कहा, माता संत को तुम कहाँ ढूंढोगी? जब तुम स्वयं संत बनोगी तभी तो तुम्हें संत मिलेंगे। एक नाथ तुकाराम नरसिंह गृहस्थ आश्रमी थे, वे घर में रह करके ही संत बने थे। संतों को लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन सकोगे, और स्वयं संत बने बिना सच्चे संत की पहचान नहीं होती। देखो दुर्योधन को जगत में कहीं भी कोई संत नहीं मिला, उसने हमेशा सभी को दुर्जन ही पाया, और युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने हमेशा सभी को सज्जन पाया। संतों का प्रधान गुण है तितिक्षा, अतिशय सहन करने से वह सख्त है। एक नाथ जी गोदावरी में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर रास्ते में एक पठान रहता था। वो पठान एक नाथ महाराज को बहुत सताता था, और एक दिन एक नाथ जी महाराज को पठान खूब सताता। तो एक दिन पठान ने विचार किया कि ये संत एक नाथ जी कभी क्रोधित नहीं होते, मैं इनको क्रोधित करके ही रहूंगा। तो एक नाथ जी जैसे ही गोदावरी में स्नान करके गए, वहां से स्नान करके जब वापस लौटे तो पठान ने उनके ऊपर थूक दिया, और जैसे ही थूक दिया तो एक नाथ महाराज फिर से स्नान करने चले, फिर लौट करके आए तो फिर थूक दी। ऐसे ही कई बार होता रहा, लेकिन वो गोदावरी से कहते हैं कि हे गोदावरी, आप ही की कृपा है कि आप मुझे बार बार बुला रही हो, लेकिन वो एक बार भी क्रोधित नहीं हुए। इसी प्रकार उन्होंने 108 बार थूका, और उन्होंने 108 बार गोदावरी में स्नान किया। तो आज पठान उसके पैरों में गिर पड़ा, लज्जित हो गया। महाराज आप तो संत हो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। तो एक नाथ जी कहने लगे, अरे तुमने तो मेरे ऊपर उपकार किए हुए, मेरा कोई अपमान थोड़ी किया है। आज तेरी वजह से मुझे 108 बार गोदावरी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहने का भाव यही है कि संत वही है जो हर स्थिति में भगवान की कृपा का अनुबंध करता है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जो बहुत सहन करता है वही संत बनता है। अतिशय विपत्ति में भी ईश्वर का अनुग्रह समझे वही बनते हैं। इसीलिए सत्संग करो, और सत्संग से ही मन को वश में किया जा सकता है। और मन को वश में करने का दूसरा उपाय है अष्टांग योग, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और धारण और समाधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करो, प्राणायाम करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो, फिर घुटनों का चिंतन करो, फिर कड़ी प्रदेश का चिंतन करो, और फिर हंसों से परिपूर्ण भगवान के मुखार बिंदु का चिंतन करो। क्योंकि शोक रूपी समुद्र से निकाल करके आनंद रूपी सागर में ले जाने की सामर्थ्य है, तो वो केवल मेरे गोविंद में है। भगवान कहते हैं, माता मैं संपूर्ण प्राणियों में विद्वान हूँ। जो भगवान मंदिर में है वही भगवान प्रत्येक जीव में निवास करता है, यह भाव होना चाहिए। और जिसने प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन नहीं किया तो उसे तो मैं मंदिर में भी मिलने वाला नहीं। इस प्रकार कपिल भगवान ने माता देवकी को उपदेश दिया
तो भक्ति की 9 धाराएं हैं। जब व्यक्ति 9 धाराओं को पार करके 10वीं धारा में पहुंचता है तो उसका शरीर पानी बन करके बह जाता है। आज माता देवती का शरीर पानी बन करके बह गया और सिद्धता नामक नदी बन गई। भगवान ने उसमें आचरण किया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र को चले गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। भजन करे मनुआ तन की गुफा में, भजन करे मनुआ तन की गुफा में।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे। यहाँ तक भागवत